हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है 6 तारीख को आपका जो एग्जाम है, कौन सा एग्जाम, तो लाइब्रेरियन का एग्जाम जो होने वाला है, लाइब्रेरियन का एग्जाम और केवीएस ने जो अपना एक पीआरटी म्यूजिक वाला एग्जाम लिया था, दोनों का कहीं ना कहीं सिलेबस जो है पूरी तरह से एक देखने को मिल रहा था। जी हाँ, तो आज मैं आपको उसका पार्ट बाय पार्ट जो है बतलाऊंगा, बारी बारी से आपको बताऊंगा जनरल पेपर का। जी हाँ, जैसे कि आपको पता है 80 नंबर का आपको लाइब्रेरियन में जो जनरल पेपर पूछने वाला है और 100 नंबर का लाइब्रेरी स्पेशल। तो उसमें क्या है कि 100 नंबर जो लाइब्रेरी स्पेशल है, यहाँ पे 100 नंबर म्यूजिक स्पेशल था और यह 80 नंबर जो आपका जनरल पेपर है, वह पेपर जो है म्यूजिक वाले का जो है बिल्कुल सेम था जो 2023 में पूछे गए थे। तो आज हम जो है इसमें से आपको एक एक करके बताऊंगा। तो सभी विषय एक वीडियो में बताऊं वो ठीक नहीं है। आज इस वीडियो में मैं आपको हिंदी से संबंधित प्रश्न बताता हूं। जैसे कि आपको पता है लाइब्रेरी में 15 क्वेश्चन जो है हिंदी के पूछे जाते हैं, तो म्यूजिक में भी उसी तरह से आपका हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप सामने पीडीएफ दिख रहे होंगे, पहले आपको इंग्लिश पूछा गया था, इसीलिए सामने ये इंग्लिश दिख रहा है। तो चलिए इंग्लिश के बाद मैं हिंदी को रुख करता हूं और देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा होगा स्क्रीन पे कि 16 से 30 तक पीआरटी म्यूजिक के लिए जो है ये 166वां क्वेश्चन आईडी करके दिया हुआ है। वास्तव में ये 16वां प्रश्न है। तो चलिए इस बार जो पूछा गया है उस प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फुल इसी प्रकार से पैटर्न आपको 6 तारीख को होने वाले एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो मैं इसे पढ़ता हूं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्न का सटीक उत्तर दें। तो इस गद्यांश को पढ़ना है और पढ़ करके आपको सटीक उत्तर देना है कि आखिरकार इसका जो है क्या आंसर होगा। याद रखिए इस पूरे गद्यांश के लिए एक ही जवाब है, एक ही प्रश्न आपको देने हैं, एक ही प्रश्न के आंसर। तो इसको पढ़िए। दिया हुआ है कि समसामयिक समाचार ही समाचार पत्रों की लोकप्रियता का एकमात्र कारण नहीं है, उनके अन्य लाभ भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञों को ही ले लीजिए, वे पत्रों की आय के साधन मात्र नहीं हैं। बेरोजगार युवक रिक्त स्थान संबंधी विज्ञापनों का नित्य पारायण करते हैं। गृहिणियों अपने बजट के अनुरूप घर गृहस्थी के लिए आवश्यक उपकरणों के विज्ञापनों का लाभ उठाती है। विवाह योग्य वर वधू की तलाश का माध्यम ही विज्ञापन है। तो यह आपका टॉपिक दिया हुआ है और इस पर आपको प्रश्न पूछा गया है कि गृहिणियां किस प्रकार के उपकरणों के विज्ञापन का लाभ उठाती हैं। ठीक है, तो आपको जो है इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, देख सकते हैं नीचे से दूसरी लाइन में देखिए दिया हुआ है क्या, गृहिणियां अपने बजट के अनुरूप घर गृहस्थी के लिए आवश्यक उपकरणों के विज्ञापनों का लाभ उठाती है। क्लियर आंसर मिल गया। क्या है इसका क्लियर आंसर? बजट के अनुरूप। बिल्कुल, तो आपका ये जो इसका आंसर हो गया, क्या हो गया? दूसरा इसका आंसर हो गया। और ये जो स्टूडेंट से एग्जाम दिया गया था इसमें आंसर गिवन 2, तो खैर इन्होंने आंसर 2 दिया था, तो आंसर इन्होंने क्या दिया उससे मतलब नहीं है, आपने एक प्रश्न को पा लिया। चलिए दूसरे प्रश्नों को देखिए। दूसरे प्रश्नों में भी वही आपका क्या किया है, गद्य दे दिया है, वही आपका जो है गद्य दे दिया है। अब इससे आपको प्रश्न पूछ रहा है कि समाचार पत्रों की आय का साधन मात्र नहीं है। कह रहा है कि समाचार पत्रों की आय का साधन मात्र नहीं है, कि कह रहा है कौन चीज जो है समाचार पत्रों का जो है आय का साधन मात्र नहीं है। तो ऊपर में देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपको दिया होगा, तो यहाँ जो है क्या आंसर होगा? विज्ञापन हो जाएगा। क्या होगा इसका? विज्ञापन होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि समसामयिक समाचार ही समाचार पत्रों की लोकप्रियता का एकमात्र कारण नहीं है, इसके महत्वपूर्ण लाभ है। विज्ञापनों को ही ले लीजिए, वे पत्रों के आयात के साधन मात्र नहीं है। तो यहीं पर देखिए दूसरा लाइन में कि विज्ञापनों को ही ले लीजिए, वे पत्रों की आय के साधन मात्र नहीं है, यानी यही कह रहा है कि कौन साधन मात्र नहीं है समाचार पत्र का, तो हो जाएगा विज्ञापन। ठीक है, तो दूसरा का तीसरा आंसर हो गया। एक एक क्वेश्चन को देखिए, जल्दीबाजी नहीं कीजिए, आप क्वेश्चन को निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम आपको लाइब्रेरी में आने वाला है। देखिए, ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न। या किसी तरह का फेक नहीं, 100% ऑफिशियल दे रहा हूं जानकारी। चलिए अगला आपका है, फिर से वही टॉपिक दिया हुआ है और फिर अगला प्रश्न है कि समाचार पत्रों से पाठकों को निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है। जी हाँ, तो
स्पष्ट रूप से है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि क्या नहीं मिलता है तो नौकरी के विज्ञापन, तो ये तो दिया हुआ है कि इससे जो है समाचार पत्रों से नौकरी का विज्ञापन जो है मिलता है, इसीलिए क्या है ये आपका जो है ये बिल्कुल सही है। अब कह रहा है दूसरा कि विवाह संबंधी विज्ञापन, तो ये इसमें कहा जा रहा है ऊपर में कि विवाह संबंधी मतलब विज्ञापन भी समाचार पत्रों के माध्यम से मिलते हैं, इसलिए ये बात भी सही है, जबकि आपको ढूंढना क्या है गलत कौन सा है। अब आपका जो है तीसरा पॉइंट है वह है कि घरेलू उपकरण संबंधी विज्ञापन, तो अब घरेलू उपकरण संबंधी विज्ञापन भी इसमें कह रहा है कि दिया जाता है, जबकि चौथा है विदेशी या विदेश यात्रा संबंधी विज्ञापन। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि विदेश यात्रा संबंधी किसी तरह का कोई निर्देश नहीं है, इसलिए इसका जवाब हो गया चौथा। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्न कितने हो गए? देखिए एक टॉपिक पे, ये आपका टॉपिक यहां से रहा, एक टॉपिक पे एक प्रश्न, दो प्रश्न और तीन प्रश्न। ठीक है, तीसरा प्रश्न। अब चौथा प्रश्न जो है इसी पर है। ठीक है, चौथा प्रश्न जो है हमें इसी पर देखने को मिल रहा है। चौथा प्रश्न क्या दिया हुआ है वो देखिए, कहता है कि समाचार पत्रों के आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो कहता है कि फीचर लेखन, खेल समाचार, व्यावसायिक समाचार, विज्ञापन। तो यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि वे पत्रों के आय के साधन मात्र नहीं है, यानी कह रहा है कि केवल आय के ही साधन नहीं है, विज्ञापन और भी बहुत कुछ करता है। तो सबसे प्रमुख स्रोत इसका क्या हो जाता है? विज्ञापन। इसीलिए जो है इसका आंसर हो गया कौन चीज? तो आपका चौथा आंसर हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गए, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पांचवा देखिए, एक टॉपिक से देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में समूह से असंगत शब्द चुनना है। मतलब ऊपर के अनुसार जो है आपको क्या करना है? असंगत शब्द चुनना है। कह रहा है युवक, गृहिणी, वरवधु और मालिक। इसमें से कह रहा है कि कौन जो है असंगत है, यानी बेमेल इसमें से कौन सा है? कह रहा है युवक, गृहिणी, वरवधु और मालिक। तो देखिए युवक, गृहिणी, वरवधु ये तीनों के तीनों क्या हैं? एक समान हैं, जबकि मालिक दूसरा चीज हो जाता है, मालिक यानी ऑनर। तो यहाँ ऑनर जो है इन तीनों से भिन्न है, इसीलिए इसका जवाब मालिक हो जाएगा। ठीक है, यह जो जवाब है आप किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ये बिल्कुल केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया मैं आपको आंसर की बता रहा हूं। ठीक है, ये वही आंसर मैं बता रहा हूं जो केंद्रीय विद्यालय ने आंसर दिए हैं। इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिएगा, यह वैसे प्रश्न है जिसके जवाब केंद्रीय विद्यालय ने एक नहीं दो बताया है। प्रश्न है कि बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध स्वर कौन कौन है? सीधा साधा, धोखा, अभीष्ट, धंधा। तो देखिए धोखा शब्द भी है हिंदी में, धंधा शब्द भी मिल जाएगा, जबकि अभीष्ट जो दिया है वहां पे अभीष्ट होना चाहिए था, ठ होना चाहिए था, ट दिया है। इसलिए इसका तीसरा आंसर जो है बिल्कुल सही है। और पहला में दिया है सीधा साधा। ठीक है, तो सीधा साधा हिंदी शब्द में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा साधा जो है ऐसे नहीं होता है, सीधा साधा। ठीक है, ऐसे नहीं होता है, इसलिए इसका पहला भी आंसर है और इसका तीसरा भी आंसर है। यानी वैसे बच्चे जिन्होंने पहला जवाब दिया है वह भी सही है और जो तीसरा जवाब दिए हैं वह भी सही है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न असंगत शब्द युग्म है, यानी इसमें बेमेल चुनना है। तो देखिए आदि अंत, क्या हो गया? आदि अंत। अब है कि अमर अजर, अधुनातन पुरातन। ठीक है, चौथा में है अस उदय। देखिए एक चीज आप गौर करके यहां देखिए क्या किया है, विपरीतार्थक दे दिया है। आदि का क्या होता है? विपरीतार्थक, अंत होता है। ठीक है, आदि का अंत, इसीलिए जो है पहला आपका बिल्कुल सही मिल रहा है। इसके बाद चूंकि ये कैसे पकड़े कि, क्योंकि यहां देखिए चौथा में फिर अस्त का उदय, यह भी विपरीतार्थक है। अस्त का विपरीतार्थक उदय होता है, आदि का विपरीतार्थक अंत होता है। ठीक है, ये पहला और चौथा ऑप्शन तो छट ही गया, ऑप्शन से छांटना सीखिए। इसके बाद आपका है आधुनिकता और पुरातन, यानी आधुनिकता का मतलब यहां पर है कि आधुनिक मतलब कि नए, मॉडर्न, और पुरातन मतलब हो गया क्या? एंशिएंट, यानी प्राचीन वाली बात कह रही है। तो इसमें आधुनिक मतलब कि नयापन का पुरानापन। अब कह रहा है अमर का अजर, बिल्कुल नहीं, अमर का मृत्यु होता है, अजर नहीं होता है। ठीक ना, अजर नहीं होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, इसीलिए इसका जवाब क्या हो गया?
इसका जवाब आपका हो गया कौन सा, दूसरा, यानी अमर का अजर, ये आपका क्या है, असंगत है, यानी कि बेमेल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला है महात्मा शब्द किसका उदाहरण है, यानी महात्मा शब्द में आपको बतलाना है कि यह कौन सा समास है, महात्मा कौन सा समास है। तो पहली बात तो समास आप तो एक डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, और आंसर डायरेक्ट नहीं दे पाएगा तो छटनी विधि से भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसे बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास वैसा समास होता है जो विशेषण विशेष से हो, वैसा समास बहुब्रीहि समास में आ जाएगा, या फिर आपका लड़ाई झगड़े वाला शब्द हो वो भी बहुब्रीहि समास में ही आता है। मतलब विशेषण विशेष, जैसे लंबोदर हो गया, लंबाओदर गणेश जी को कहा जाता है। जैसे कि वीणा पानी हो गया, जिनके हाथों में वीणा, तो ये वीणा पानी किसी इंसान को नहीं कह करके मां सरस्वती को बोलते हैं, ठीक है। नीलकंठ हो गया, तो नीलकंठ जो है महादेव को बोलते हैं। तो इस तरीके से ये जो शब्द हैं ये सब बहुब्रीहि समास में आ जाते हैं। मारा पिट्टी, लाठी लठैत, ये सब थोड़ा सा ये भी शब्द भी बहुब्रीहि समास में ही आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई से संबंधित है इसीलिए। और नहीं यही फिर राधे कृष्ण, राम कृष्ण, पति पत्नी, भाई बहन, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। ये आपका द्वंद्व में चला आएगा, किस में आएगा, द्वंद्व में आ जाएगा। चलिए तो दिगु में कहता है, दिगु तीसरा दिया है तो इसमें संख्यात्मक बोध होना चाहिए, जैसे चौमासा, चौराहा, पंचवटी, पंचमुखी, ठीक है। इस तरह के विशेष अगर आपको जरूरत पड़ेगा हम समास पे एक अलग सा वीडियो बना देंगे, अगर आप कमेंट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए अब है तत्पुरुष और कर्मधारय। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि बाद के पद की प्रधानता होती है, जबकि कर्मधारय समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, इसीलिए इसका जवाब हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका क्या है, सोना शब्द का पर्यायवाची कह रहा है कौन नहीं है। नहीं पूछ रहा है, इस बात को गौर से एग्जाम में देखिएगा, कह रहा है कौन नहीं है। स्वर्ण, स्वर्ण को तो सोना कहा ही जाता है, इसलिए पहला आंसर बिल्कुल सही है। अब क्या दिया हुआ है, अब आपका दिया हुआ है कि हाटक, हाटक भी सोना का ही पर्यायवाची है, ठीक है। स्वर्ण भी हो गया, हाटक भी इसी का पर्यायवाची है। अब अगला दिया है कंचन, जी हाँ, कंचन भी सोना का ही पर्यायवाची है। आप लोग अगर एक गाना सुने होइएगा कि कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, यानी कि सोने की थाल की यहां बात हो रही है, कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, तो यहां पे कनक का मतलब भी सोना होता है, कंचन मतलब भी सोना होता है, इसलिए कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, कनक मतलब भी सोना। तो खैर कनक यहां ऑप्शन मैंने दिया। चौथा हिम दिया है, हिम जो है गलती है, यानी इसका पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि हिम का मतलब बर्फ होता है, ठीक है। इसीलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, सोना का पर्यायवाची पूछ रहा है तो इन चारों में हिम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन मैं आपको पूरा ये बता करके ही उसके बाद ही छोड़ूंगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि दुह, दुह जोड़ उपयोग की संधि है, कह रहा है कि इसको एक साथ जब जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, दुह जोड़ उपयोग दुरुपयोग, ठीक है। क्या हो गया, दुह जोड़ उपयोग दुरुपयोग, ये आपका जो है दुरुपयोग पहला वाला आंसर हो जाएगा, इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा दुरुपयोग पहला वाला। दुह जोड़ उपयोग जो है कौन सा संधि है, तो आपका विसर्ग संधि है। चलिए अगला चलते हैं कि तद्भव, तद्भव शब्द नहीं है, कह रहा है इन चारों में जो है तद्भव कौन नहीं है। तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज आप लोग पढ़े होंगे, उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। तो तद्भव शब्द कह रहा है कौन नहीं है, तो इसमें से चारों में से आपको जो है तद्भव शब्द खोजना है, ठीक है। तद्भव शब्द क्या करना है, खोजना है। तो देखिए कह रहा है कि खंभा, कोयल, कुपूत और हस्त, हस्त जो है तद्भव है। देखो इसमें आपको मूल रूप से क्या दिखेगा, संस्कृत वाले शब्द दिखेंगे। तद्भव की पहचान ये है कि मतलब तद्भव शब्द कौन नहीं है कह रहा है, तो मतलब कि ये तत्सम वाले में क्या होगा, संस्कृत वाले मिलेंगे, तो हस्त चूंकि ये मिलता है इसीलिए आपका तत्सम सब तद्भव, तो वो तत्सम हो जाता है, इसलिए तद्भव नहीं पूछ रहा है तो हस्त इसका आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द कौन नहीं है तो हस्त इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है तत्सम शब्द कह रहा है कि कौन नहीं है। अब अगला में आपको तत्सम शब्द के बारे में कह रहा है, पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो क्षण, क्षार, उलूक और कोट,
तो कोड जो शब्द है वह तत्सम नहीं है, क्योंकि संस्कृत वाले शब्द आपको नहीं दिखते हैं। ये कोड जो है आपका क्या हो जाएगा, तत्सम नहीं होगा। चलिए अगला चलते हैं। अंगारों पर पैर रखना, ये जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या होता है, तो आप तो याद ही किए होइएगा। अंगारों पर पैर रखना मतलब हो गया जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, तीसरा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, तो यही आपका हो जाएगा। रियल में होता है जानबूझ के हानिकारक कार्य करना, तो वही जानबूझ के मुसीबत में पड़ना। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब कह रहा है कि कौन सा आपको जातिवाचक है। ठीक है, कौन सा आपका जातिवाचक है, इसके बारे में कह रहा है। हो गया, घबराइए नहीं। अब मात्र 2 प्रश्न बचे हुए हैं, क्योंकि मैंने 13 प्रश्नों का जवाब आपको दे दिया है। 14वां प्रश्न है, कौन से जातिवाचक संज्ञा के शब्द जो है नहीं हैं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल क्वेश्चन है, आपको बाद में मदद करेगी। तो यहाँ दिया जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है, तो देखिए जाति में क्या होता है, पूरा जाति का बोध करवाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा मनुष्य। मनुष्य में पूरा मानव जाति का बोध हुआ। घर, तो जितने भी घर हो गए, झोपड़ी के घर हो, बड़े मकान हो, छोटे मकान हो, सब उसमें आ जाएगा, सभी घर उसमें आ जाएगा। पहाड़ में जो है, पहाड़ जैसे ही बोलेंगे सारी पहाड़ आ जाएंगे, हिमालय का हो चाहे जो भी अपने जो भी पहाड़ है सारी पहाड़ आ जाएंगे। जबकि गंगा क्या है, एक खास है, व्यक्तिवाचक में आ जाए, क्योंकि एक खास ये नदी का नाम है। ये क्या है, नदी का नाम है, इसीलिए नदी भी स्त्रीलिंग है, गंगा भी स्त्रीलिंग है। यही वजह है कि हम गंगा मैया कहते हैं, क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, गंगा पप्पा नहीं कहते हैं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन असंगत है। अब लास्ट प्रश्न है ये, इसमें असंगत चुनना है। तो चलिए देखते हैं असंगत कौन सा है। कहता है जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकाल्पनिक या अकल्पनीय, बिल्कुल सही है पहला। तो अब दूसरा में दिया हुआ है जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय, बिल्कुल सही है। अतुलनीय जिनके प्रताप का, मतलब अतुलनीय मतलब जिसकी तुलना न किया जा सके। अब दिया हुआ जिसका वर्णन न किया जा सके, तो अकथनीय, बिल्कुल गलत है ये। तीसरा ही इसका जवाब हो जाएगा, जिस पर विश्वास न किया जा सके, अविश्वसनीय, बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, तीसरा इसका जवाब हो जाएगा। ये आपका रहा कि लाइब्रेरी वाले जो बच्चे स्टूडेंट जो एग्जाम दीजिएगा उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय ने क्या किया है, केंद्रीय विद्यालय जो ने ये क्वेश्चन को पूछा है, ये आपको पूछा हुआ कब का क्वेश्चन है, 9 फरवरी का है। यहाँ देखिए आप सामने में मैं आपको दिखला भी दे रहा हूँ काफ़ी तेज़ी से ले जा करके। ये देखिए एक कैंडिडेट का है, रोल नंबर भी दिया हुआ है, और ये कब का है वह भी आप देख सकते हैं। इतने बजे एग्जाम हुए थे KVS PRT म्यूजिक का। अब मैं दूसरे इंग्लिश से लेकर के और अदर कंप्यूटर से लेकर के तमाम को लेकर आऊँगा। इस चैनल पे अगर नए होंगे तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जैसे ही डालें आपको मिल जाएगा। मैं आज से लेकर के कल तक ये तमाम वीडियो मैं काफ़ी तेज़ी से डाल दूँगा, क्योंकि मुझे पता है 6 मार्च को जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम के लिए अब समय नहीं बचा है, और आपको तेज़ी से रिवीजन करने हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।